संघ श्री मुकेश शर्मा जो उसके अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल था जिससे आज मुलाकात हुई थी। उन्होंने कुछ समस्याएं रखी थी। कुछ समस्याओं पर उनको आश्वस्त किया गया है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध जो भी विधिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। उसके बाद जैसा होगा किया। लगातार अधिवक्ता ये मांग कर रहे थे कि आगरा कप्तान समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो आज ये वार्ता किस दिशा में? ऐसा मेरे सामने उन्होंने नहीं कुछ कहा, क्योंकि कुछ समस्याएं थी। कुछ अधिवक्ताओं ने अपने अभियोग पंजीकृत कराए हैं, कुछ अधिवक्ता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसके विषय में मेरे द्वारा कहा गया कि बिल्कुल तटस्थ और निष्पक्ष जांच होगी और उसके आधार पर ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। थैंक यू। सिंह भदौरिया। इस संबंध में आज एसपी प्रोटोकॉल आपके पीछ पे क्या? कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर 22 जून को मेरे संग और मेरे साथी अधिवक्ता के संग में पुलिस द्वारा बदतमीजी की थी। रकाबगंज इंस्पेक्टर द्वारा कोर्ट खींचा गया था। कोर्ट एक वकील की इज्जत होती है, उसकी वर्दी होती है। उसके बाद हम कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मोहन बत्तरी जी से मिले 2 बार, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें हमारा वकीलों का अधिवक्ताओं का आंदोलन चल रहा है। थाना सिकंदरा के अंतर्गत 7 CLA जैसा आपराधिक मुकदमा अगर अधिवक्ता के ऊपर लगता है तो अधिवक्ता का प्रैक्टिस करना बेकार है। अधिवक्ता जब अपनी स्वयं की आबरू इज्जत नहीं बचा सकता तो ऐसे वकालत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमने हमारे लोकल गार्जियन डीजे होते हैं ना, डीजे साहब के पास इस प्रकरण को 3 बार रखा। डीजे खुद इस मैटर को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें प्रशासन से बात भी करी। आज हमारे बीच में एसपी प्रोटोकॉल SSP साहब का प्रतिनिधि के रूप में आए थे। उनके समक्ष सारी बात रखी गई है। थाना सिकंदरा में तो 7 CLA जैसा आपराधिक मुकदमा लगा है और जिस इंस्पेक्टर ने बदतमीजी करी है रकाबगंज ने वकीलों के साथ, मेरे साथ में, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एसपी प्रोटोकॉल ने आश्वासन दिया है। और 7 CLA ऐसे मामले के लिए उन्होंने बोला है कि इस मुकदमा लगाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है, लेकिन मैं इस मुकदमे को SSP साहब से बात करके इस पर कार्रवाई करके इस मुकदमे को हटवाता हूँ। अगर ये जो इन्होंने आश्वासन दिया उस पर अगर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो वकील अपने 1 हफ्ते के बाद अपने उग्र आंदोलन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार रहेगा। आज भी न्यायालय बंद था, पूरी कोर्ट बंद थी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कोऑपरेट भी किया, 1 नंबर गेट भी बंद किया गया। उसी के बाद भी एसपी प्रोटोकॉल आए, हमने उनकी बात सुन ली, उन्होंने हमें आश्वासन दिया 3 दिन का भी हमारे पास समय है। उसके बाद में आगे की कार्रवाई सारी बारों के संग बैठ के करेंगे। चीफ जस्टिस थानों में सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन हो रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है? जब हमारे देश के चीफ जस्टिस चीज़ को मानने हनन हो रहा है, इस बात को तो हमने एसपी प्रोटोकॉल के सामने भी रखा था कि वकीलों का भी एक सम्मान होता है। वकील भी एक अपने रूप में अपना क्या कहते हैं किसी थानेदार से या SSP से मिलने जाते हैं, उनके संग भी बदतमीजी होती है। इस बात पे एसपी प्रोटोकॉल ने हमसे कहा, ये बात मैं मानता हूँ, इस पर मैं अभी संशोधन करवा देता हूँ। आज से वकीलों को एक अलग से सम्मान मिलेगा। अगर उन्होंने कहा है, मान लेते हैं उनकी बात को, नहीं मिलता तो हमें अपना सम्मान स्वयं लेना आता है। उनके साथ कलेक्ट्रेट में जब वो पैरवी के लिए अपने मुवक्किल की पैरवी करने गए तो रकाबगंज इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदतमीजी करी, उनका कोट छीन लिया गया। उसको लेकर हम आंदोलन चला रहे हैं और हमारी ये मांग है कि चारों थाने जहां पर 7 CLA जैसा और महामारी अधिनियम जैसा झूठा मुकदमा सचिन प्रताप पे दर्ज हुआ है वो अविलंब वापस हो और हमारे जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी हो। और हमारे साथी अधिवक्ता और भी आ रहे हैं, उनके साथ भी घटना घटित हो रही हैं। हमारे मुकेश भाई बैठे हैं, इनके भी भूमि पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। उसमें सिकंदरा थाने को भी अविलंब मतलब बात की जाए और कार्रवाई कराई जाए। आज जो आश्वासन मिला है उसके बाद समाधान नहीं होता है, तब क्या करेंगे? आश्वासन दिया है एसपी प्रोटोकॉल साहब, जो कि एसपी सिटी का भी काम देख रहे हैं और SSP आगरा का प्रतिनिधि बनकर हमसे लोगों से बात करने आए थे। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि अविलंब रकाबगंज इंस्पेक्टर को हटाया जाएगा। अधिवक्ताओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर हम एक्शन लेंगे। अगर उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, अधिवक्ता एकचित होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका जाएगा, सड़कों पर लोग अधिवक्ता आ जाएंगे और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। गाँव के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन SSP आगरा ने एक पहल शुरू की है और उसका डेलीगेशन SSP प्रोटोकॉल CO अर्चना सिंह और इंस्पेक्टर साहब के बीच में आया है। उन्होंने वकीलों को, अधिवक्ताओं को यह आश्वासन दिया है कि उनकी गरिमा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और न्याय संगत जो कार्रवाई होगी की जाएगी। वकीलों का उत्पीड़न, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार की भावनाओं को रोका जाएगा और जो भी हमलावर हैं उन्हें जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और हम भी ये मानते हैं अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो वकील और पुलिस एक ही धुरी के 2 पहलू हैं और दोनों। आपके परिवार के साथ भी घटनाएं हुई, पुलिस का रवैया किस तरह का रहा और अब क्या आश्वासन मिला? अजय, पुलिस के रवैये से मैं अकेला नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश पीड़ित है। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब पीड़ित हैं और पूरा प्रदेश पीड़ित है। उसके बारे में कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सर्वविदित है। मंच अपना दल
आज एसपी प्रोटोकॉल हमारे चैम्बर्स पर आए और सारे अधिवक्ताओं को ये आश्वासन दिया है कि रकाबगंज थानाध्यक्ष को सस्पेंड करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, अधिवक्ताओं की गरिमा को बरकरार रखा जाएगा, अधिवक्ताओं के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। और इस आश्वासन के साथ अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अधिवक्ता समाज रोड पर आएगा। और आज भी हमने अग्रिम चेतावनी दी है कि पूरा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता लामबंद है जब तक अधिवक्ताओं के साथ न्याय नहीं हो जाता है।